दोस्तों लास्ट टाइम हम लोग वेन डायग्राम के बारे में पढ़ रहे थे। वेन डायग्राम पार्ट 2 है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो ऑपरेशंस होते हैं बिटवीन द सेट्स, हमने इसके बारे में पढ़ा था। आज हम उनको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि भाई हम उसको किस तरीके से वेन डायग्राम में शो कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, द डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, इसके बारे में सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम लोग इसको पहले रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि हम इसको किस तरीके से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे सपोज करो, सबसे पहले आता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई थी, आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको याद कर लो कि इसको हम किस तरीके से लिखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, ये आपका ए है, ये बी है। तो हो सकता है कि ए और बी में कुछ कॉमन भी हो, तो जनरली जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो यहां पर आ जाएंगे। ओके, और इस तरीके, तो ये ए यूनियन बी का डायग्राम है। तो ए यूनियन बी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज अ सुपर सेट। सुपर सेट को हमने बताया था कि हम इसको स्क्वायर से या रेक्टेंगल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और अंदर के जो गोले होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सेट्स या सबसेट्स जो होते हैं इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी। बहुत सिंपल सा है। इसके बाद हमने इसको, और इसके लिए मैंने एक साइन किया था, उसको क्या बोलते हैं, और। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन बी का साइन जैसे x इज एलिमेंट ऑफ a एंड, इसमें क्या आता है, एंड आता है। ध्यान में रहे, इसमें क्या आता है, एंड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो एंड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है ना। देखो ये हमारे बहुत ज्यादा आगे भी काम आएगा। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, सेट्स के जो हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर ये जो बेसिक सी थ्योरी है उसमें हमें ध्यान नहीं देना है। उसमें तो हमें, वैसे तो हमें उनमें ध्यान देना ही देना है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो और है या एंड है, ये क्यों है, ये हमें भी इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसके बाद आता है एंड। तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ए है, ये बी है। तो ए एंड बी जो दोनों में कॉमन, तो दोनों में एक्चुअली जो कॉमन होगा वो क्या होगा, ये वाला पार्ट। तो इसको हम किससे दिखाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी से। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा नहीं, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, अगला हमने कहा था ए माइनस बी। नाउ ए माइनस बी, ए माइनस बी का मैंने पहले बताया था विच इज इन ए नॉट इन बी। इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। तो आप इसको अगर आप वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये a, यह b। तो आप सीधे सीधे से देख सकते हो कि जो a में है लेकिन b में नहीं है, तो यानी ये वाला पार्ट। ओके, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a माइनस बी से। अगर मैं सपोज करो b माइनस ए रिप्रेजेंट करना है, तो b माइनस ए किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, ये भी ऐसे होगा, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ b एंड x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ a। तो आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये बनाओ फिर से फिगर, ये आपका a होगा, ये होगा b। तो देखो यानी कौन सा, जो b में है लेकिन a नहीं, यानी कौन सा वाला पार्ट, ये वाला। ओके, बहुत सिंपल सा है। तो दिस इज वेन डायग्राम ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। ओके, नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था ए डैश। ए डैश का मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ सुपर सेट, यानी जो सुपर सेट का एलिमेंट होगा उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सीधी सीधी सी बात है, ये आपका ए है और ये आपका सुपर सेट है। तो यानी वो एलिमेंट जो सुपर सेट के, जो सुपर सेट में है लेकिन ए में नहीं है, तो यानी ये वाले सारे के सारे एलिमेंट इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम वेन डायग्राम से। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जितना आप इसको पढ़ोगे उतना ही इजी होता चला जाएगा। ओके, जितना आप इसको अंडरस्टैंड करोगे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक, तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो ये वाला पार्ट है, एक्चुअली जो ये वाला पार्ट है वो क्या है, ए डैश है। ओके, बहुत सिंपल है। इसके बाद जो कि कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि देखिए कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं हमेशा अलजेब्रा के अंदर, वो हमारे ऐसे कुछ यहाँ पर फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। जैसे कि सपोज करो, सबसे पहला जो आता है, कुछ लॉ हैं जो आपने शायद स्टार्टिंग में, आप इनिशियल स्टेट में लाइक 8, 9, 10th में शायद अपने पढ़े होंगे। तो जैसे कुछ लॉ होते हैं, जैसे कम्यूटेटिव लॉ होता है। कम्यूटेटिव लॉ होता है जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी व्हेन ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए ना। तो कुछ जैसे इसी तरह से जो सेट्स हैं, ये यूनियन है, इंटरसेक्शन है, ये क्या करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे सीधी बात है, यूनियन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो हम कहेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी यूनियन। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉ है।
तो जैसे हम कहते हैं ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ओके। सिमिलरली ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, बी यूनियन ए। सिमिलरली वी कैन से दैट ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन, ओके। बहुत सिंपल है। बट अब यहां पर एक्सेप्शन है भी, हमें पता है भाई, जैसे अगर हम सिंपली अगर हम अर्थमेटिक में देखें तो अर्थमेटिक में होता है क्या भाई, 2 - 3 डज नॉट इक्वल टू 3 - 2। तो सिमिलरली a - b डज नॉट इक्वल टू b - a, क्योंकि a - b जो सेट्स में अगर हम डिफरेंस देखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स, हमें पता है कि भाई देखो, आपको पता है नाउ दिस इज a, दिस इज b, दिस इज a - b। नाउ व्हाट इज दिस इज b - a। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है कि a - b डज नॉट इक्वल टू b - a, और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b बोलो चाहे b इंटरसेक्शन a बोलो, बात एक ही है। इसी तरह से ये जो पार्ट है इसको a यूनियन b बोलो चाहे b यूनियन a बोलो, बात एक ही है। लेकिन a - b और जो b - a ये दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट थिंग इज कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, बी यूनियन ए। सिमिलरली इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, ओके। इसके बाद आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि हर एक एलिमेंट में या हर एक, हम कह सकते हैं कि एक आपका जैसे सपोज करो नंबर सिस्टम है, या सपोज करो मैट्रिक्स सिस्टम है, या सपोज करो हम एक वेक्टर थ्योरी ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। आइडेंटिटी क्या होती है कि जनरली जो एलिमेंट से ऑपरेशन में वही एलिमेंट को दोबारा से रिपीट करे, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि आपका आइडेंटिटी क्या है, आपकी आइडेंटिटी आपको क्या दिखाती है, अपनी इमेज दिखाती है। जैसे आपके पास आपका आई कार्ड होता है तो वो आपको क्या करता है, आपकी इमेज दिखाता है। तो सिमिलरली इसमें भी आइडेंटिटी का वही रोल है। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो ए है, ए का मैं यूनियन किस सेट के संग करूं कि दोबारा से ए आ जाए, तो ए का यूनियन, तो इस समय पे क्या होता है, अगर मैं नल, यानी नल एक ऐसा सेट होता है कि जिसके संग हम यूनियन करते हैं तो दोबारा से क्या होता है, वही एलिमेंट दोबारा से आ जाता है, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। तो नल सेट किसमें क्या करता है, इसका काम करता है, आइडेंटिटी का काम करता है। तो ए यूनियन नल क्या होता है, आइडेंटिटी, या नल, या इसको फाई जो भी बोलो, ठीक। तो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। इसी तरह से बी यूनियन फाई इज इक्वल टू बी। तो फाई जो सेट है उसमें आइडेंटिटी का काम करता है, ठीक है ना। इसी तरह से तीसरी चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि सपोज करो वी हैव 3 सेट ए बी सी। नाउ ए यूनियन बी का अगर मैं यूनियन सी के संग करूं, ओके, पहले ये इन दोनों का यूनियन कर दो, फिर तीसरे का यूनियन करो, तो इट कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी यूनियन सी। बहुत सिंपल सा लॉ है, ओके। देखो ये चीज बहुत सिंपल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है याद करने के लिए कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, ओके। सिमिलरली जैसे हम कहते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ओके। बट ए माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। तो ये माइनस पे लागू नहीं होगा, जिस तरह से सिंपली अर्थमेटिक में कई सारे फॉर्मूले होते हैं वो लागू नहीं होते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, अगला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं आइडेंपोटेंट लॉ। आइडेंपोटेंट लॉ क्या कहलाता है कि भाई ए का यूनियन अगर हम ए के संग करेंगे दोबारा ए आएगा। देखो आइडेंपोटेंट लॉ मैट्रिक्स में काम करता है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ए का अगर हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करो ए मैट्रिक्स हो तो ए का स्क्वायर क्या होता है, ए के बराबर होता है। तो दिस इज नोन एज आइडेंपोटेंट लॉ, ठीक है ना। तो आइडेंपोटेंट लॉ में भी क्या होता है, ए यूनियन का ए क्या होता है, ए के बराबर होता है। तो इसी आइडेंपोटेंट लॉ को अगर हम चाहे तो अप टू एन टर्म तक भी बढ़ा सकते हैं, तो ठीक है। सिमिलरली जैसे ए का स्क्वायर ए है तो ए का क्यूब भी ए होगा, इस तरह से ए टू ए रेस्ट टू द पावर एन भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिमिलरली ए का यूनियन अगर हम एन टाइम्स करेंगे ए के संग तो ए ही आने वाला है, ठीक है ना, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, आइडेंपोटेंट लॉ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, सपोज करो, नेक्स्ट लेट्स सपोज वी हैव अ सुपरसेट। सुपरसेट है हमारे पास एस, और एस का यूनियन अगर हम ए के संग करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। तो बहुत सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एस का यूनियन अगर हम ए के संग करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है ना। तो एस का एक सुपर सेट है, सुपर सेट के संग अगर हम ए का यूनियन करेंगे तो ए आने वाला है। यू कैन सी दैट जैसे आपका सपोज करें एस है और ये ए है, तो इन दोनों का अगर हम यूनियन करेंगे तो डेफिनेटली इसमें क्या आएगा, डेफिनेटली जो बड़ा वाला सेट है वो आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर से हमें एक लॉ एक और निकल के आता है कि भाई ए इंटरसेक्शन ए वो भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। एंड डेफिनेटली एस इंटरसेक्शन ए, एस और ए में कॉमन क्या है, एक्चुअली एस और ए में कॉमन क्या है, ए है। तो एक्चुअली एस इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होता है, ए। तो यहां से हमारे सामने एक थ्योरी और इंपॉर्टेंट आ गई कि इफ
मैं इसको मिटा लेता हूं। यहां पर से एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आई कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो वी कैन से दैट ए यूनियन बी, यानी ए और बी का यूनियन वो क्या होना चाहिए, डेफिनेटली बी होना चाहिए। देखो यहां पर से अगर मैं इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये बी है और इसके अंदर ए है, तो इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी के अंदर से निकला हुआ है, तो ए और बी का जो यूनियन होगा वो बी होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि ए और बी। देखो अगर मैं इसको एग्जांपल से देखूं तो आप इस तरह से देख सकते हैं 1 2 एंड बी इज इक्वल टू है 1 2 3 4। नाउ इन दोनों का अगर आप यूनियन करो तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 4। बहुत सिंपल सा एग्जांपल। तो अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, बी। सिमिलरली अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन करो तो क्या आएगा 1 2 एक्चुअली क्या है, ए है, दिस इज सो ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए, बी होना चाहिए, सॉरी इट शुड बी इक्वल टू ए। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं सुपर सेट की, तो सुपर सेट की अगर मैं बात करूं तो सुपर सेट का किसी के संग भी यूनियन क्या आएगा, सुपर सेट आएगा, क्योंकि सुपर सेट हर किसी, हमने कहा कि हर सेट का क्या होता है, सुपर सेट होता है, तो उसका यूनियन क्या आएगा, वो आप डेफिनेटली क्या आएगा, वो सेट आएगा, एस ही आएगा। तो एस का किसी के संग भी इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, डेफिनेटली वो सेट आएगा, क्योंकि वो सेट क्या उसी के अंदर से निकला हुआ है। तो यहां पर ये इस थ्योरी का हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसको हमें अच्छे से याद करना है कि किस तरीके से चीजें होती हैं। नाउ देयर इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन कंबाइंडली, तो जनरली उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक्चुअली होता क्या है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू होता है आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बहुत सिंपल सा लॉ है, ठीक है। और अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, ये हो जाएगा आपका यूनियन बिकम इंटरसेक्शन एंड ये आपका बन जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से याद करो, ए डॉट बी प्लस सी। ए डॉट बी प्लस सी क्या होता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही ये है कि आपने ए को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी और सी को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी। ओके, सो दिस इज नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को बहुत इजीली आप विद एनी एग्जांपल हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं और ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में अभी तक हम 2 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम अगली वीडियो में हम 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम जो 3 फिगर है उसको हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली वेन डायग्राम में शो करेंगे, ठीक है ना। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।